हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पशुपालन। तो पशुपालन क्या है? तो पशुपालन कृषि की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और यह भारत सरकार के कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन संबंधित सभी कार्य संपादित होते हैं। तो यहाँ पर पशुपालन की परिभाषा हो गई और यह जो है वह कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन संपूर्ण कार्य संपादित होते हैं। ये दो जानकारियाँ आपको दे दी गई हैं। अब छत्तीसगढ़ के कुछ सूकर प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र और पशु प्रजनन केंद्र को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूकर प्रजनन केंद्र में हम सकोला, जो कि सूरजपुर ज़िले में है, उसे देखेंगे। तो सकोला ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह परचमपाल जो कि बस्तर में है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद कुनकुरी जो कि जसपुर में है, उसे आप देख सकते हैं। ये तीनों ही सूकर प्रजनन केंद्र हैं। इसके बाद दूसरा आता है बकरी प्रजनन केंद्र। तो 3 बकरी प्रजनन केंद्र हैं। सबसे पहले है पकरिया जो कि गौरेला, पिंडरा, मरवाही ज़िले में आता है। ठीक है, और उसके बाद आता है सरोरा, रायपुर, जहाँ पर आपको बकरी प्रजनन केंद्र मिलेगा। और उसके बाद कबीरधाम में रामपुर, ठाठापुर आता है। ठीक है, ये रहा आपका रामीपुर, ठाठापुर जो कि कबीरधाम में है। और उसके बाद आता है पकरिया और उसके बाद आता है आपका सरोरा। ठीक है, इसके बाद कुछ पशु प्रजनन केंद्रों को देख लेते हैं। ये हैं सरकंडा जो कि बिलासपुर में है। उसके बाद पकरिया जो कि गौरेला, पिंडरा, मरवाही में है, मैंने आपको अभी बताया। यहाँ बकरी प्रजनन केंद्र और पशु प्रजनन केंद्र दोनों ही जो हैं वह उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके बाद आता है चंद्रपुरी जो कि रायपुर में है। यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है, आपको पता होगा। और इसके अलावा एक और स्थान है, वह है अंजोरा दुर्ग जो कि दुर्ग में है। ठीक है, यह पशुपालन प्रजनन केंद्र है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो राज्य पशुपालन एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पशुपालन एवं विकास निगम की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका केंद्र रायपुर है। ठीक है, इसके बाद दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1983 में की गई थी और यह रायपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण को। इसकी जो स्थापना है वह जून 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह रायपुर में है। और इसके क्या उद्देश्य हैं? इसके उद्देश्य हैं राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजनाओं के संचालन एवं नियंत्रण हेतु गठन। इसके जो गठन के उद्देश्य हैं वे यही हैं कि पशु संवर्धन का राष्ट्रीय गौवंशीय, भैंसवंशीय एवं पशु प्रजनन परियोजनाओं का संचालन एवं नियंत्रण। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और फैक्ट्स। पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1984 में दुर्ग ज़िले में की गई थी और यह जो स्थान है उस स्थान का नाम है अंजोरा। इसी तरह कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 2012 में अंजोरा में ही, जो कि दुर्ग ज़िले में स्थित है, में की गई थी। ठीक है, इसके बाद पशु संगणना 2018 देख लेते हैं। यह 2019 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो इसका जो कहना चाहिए कि संगणना जो है वह मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा 20वीं पशुपालन गणना कराई गई है। तो कौन सा क्रम है यह पशुपालन का? यह 20वीं है। ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जो कुछ डाटा बताऊंगा, वह राष्ट्रीय स्तर पर है। ठीक है, तो पशुपालन संगणना 2018 के अनुसार पशुधन में 535.78 मिलियन है। ठीक है, और इसमें जो वृद्धि है वह पिछली संगणना की तुलना में 4.6% अधिक है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि देश में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मवेशियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 0.8। इसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या में वृद्धि कहाँ हुई है? तो यह हुआ है पश्चिम बंगाल में। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पिछले संगणना की तुलना में 23% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं कि कुल दुधारू पशुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इनमें 6% की वृद्धि हुई है। वहीं जो देसी मवेशियों हैं उनकी संख्या में 6% की कमी हुई है।
तो आप देख सकते हैं दुधारू पशुओं में 6% की वृद्धि हुई है और देसी मवेशियों में 6% की कमी हुई है। तो वृद्धि कितने हुई होगी? अगर देसी मवेशियों में संख्या में कमी हो गई तो हाइब्रिड जो पशु हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल दुधारू पशुओं में 6% की वृद्धि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। वर्तमान पशु संगणना की स्थिति क्या है, यानी कि वर्तमान पशु संगणना के अनुसार सबसे अधिक कौन से पशु हैं? तो सबसे अधिक हैं बकरे बकरियाँ, उसके बाद हैं बैल, उसके बाद है गाय भैंस वंशीय, ये जो हैं वो उनके घटते क्रम में है। ठीक है। अब है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम पशु बाज़ार कहाँ लगता था? तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम पशु बाज़ार रतनपुर में लगता था। वहीं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पशु बाज़ार वर्तमान में कहाँ लगता है? तो यह लगता है भैंसथान, जो कि रायपुर में है। ठीक है। अब पशुपालन के बाद हम मत्स्य पालन को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन हेतु जल क्षेत्र जो है वह 1.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें से 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी कि 94.66% में मत्स्य का उत्पादन या पालन जो है वह किया जाता है। ठीक है। तो कितने जल क्षेत्र हैं? 1.83 लाख हेक्टेयर और इसमें से 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मत्स्य का पालन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जो कि 94.66% है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि कितनी है? तो इसमें जो वृद्धि है वह 4.06। तो मत्स्य उत्पादन में स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी है? 4.06%। और वहीं छत्तीसगढ़ के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके स्थिर भाव पर मत्स्य उत्पादन में योगदान कितना है? तो यह है 2.07%। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो GSDP है उसमें स्थिर भाव पर मत्स्य उत्पादन का योगदान 2.07% है। यानी 100% अगर GSDP है तो उसका 2.07% जो राजस्व या कहना चाहिए आमदनी या इनकम जो है वह मत्स्य उत्पादन से प्राप्त होता है। ठीक है। तो सितंबर 2019 की स्थिति में मत्स्य सहकारी समिति की संख्या कितनी है? तो सितंबर 2019 की स्थिति में मत्स्य सहकारी समिति की संख्या 1578 है। याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मत्स्य सहकारी समिति की संख्या सितंबर 2019 में कितनी है? तो यह है 1578। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का अपना टॉपिक जो है वो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।